क्या कहेंगे, कल पाकिस्तान जीत रहा हार रहा है? अगर पाकिस्तान कल भी हारेगा, अच्छी बातें करे। नहीं भाई, मुझे तो उससे ज्यादा कल फोरकास्ट भी है कि बारिश भी होगी, और जितने कम ओवर होंगे ना इतना नुकसान पाकिस्तान को। आप क्या समझ रहे हैं, नेदरलैंड की टीम इतनी हल्की टीम है। हॉलैंड की टीम नहीं, हमेशा क्रिकेट में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया है उन्होंने। पाकिस्तान को एक दफा बाहर भी किया और इंडिया को भी मारा हुआ, वो तो मुझे पता है। तो फिर इतना लाइट ना ले आप नेदरलैंड की टीम को। नहीं, लाइट नहीं ले रहा हूँ। अभी माशाल्लाह हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है रही है, उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। परफॉर्मेंस होम सीरीज के अंदर तो नजर आ गई। अब देखते हैं श्रीलंका की विकेटों में किस हद तक हम कामयाब रहते हैं। जी, असल बात है वही का परफॉर्मेंस देखना है कि वहाँ का विकेट इन लोगों को बैटिंग के लिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह विशाल अयूब भी अच्छा चल रहा, हमारे बॉलर भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, बस परफॉर्म करने की जरूरत है। और एक सवाल मेरा और था, टाइमिंग कल का मैच का जरा बता देते आप। सुबह 10:30 बजे मैच होगा। अच्छा, सुबह 10:30 बजे जी। चले ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया फिर कॉल करने का इरफान साहब। और बात हो रही थी यहाँ पर कल के मैच के हवाले से। कल T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान अपना पहला मैच नेदरलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है, और अब देखते हैं किस किस्म की कारकर्दगी रहती है पाकिस्तानी टीम। वर्ष की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादा मोइन, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। हबीबुर रहमान साहब, आप कैसे हैं? ट्रैफिक में तो नहीं फंसे हुए इस वक्त? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा हूँ अपने रास्ते पे, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, रवा दवा है। और काफी डिस्कशन की थी आपने परसों। इंडिया से टैलेंट का और क्रिकेट का जो भरमार का फ्लड आ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे आप? तो आपने भी वो इनिंग देख ली लगता है। आपने भी उस बच्चे के अंडर 19 वाले उस बच्चे की इनिंग देख ली। भाई, उसने 175 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से। 412 रन का इंडिया ने टारगेट दिया, इंग्लैंड को पछाड़ के रख दिया। लेकिन टैलेंट देखें आप, पड़ोसी मुल्क जरूर है लेकिन टैलेंट की कदर करनी चाहिए। और बेशक 14 साल का बच्चा है वो, और उसको कितना प्रमोट किया है, इतना कॉन्फिडेंस उसको इस उम्र में दे दिया है इन्होंने। तो आप मुझे बताएं कि वो फिर आगे जाके क्या करेगा, तो भाई करेगा कि नहीं करेगा? आप ईशान किशन को देखें। ईशान किशन को उन्होंने डोमेस्टिक खिलाया है, डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया है, तो वो दोबारा वापस कम बैक किया और T20 वर्ल्ड कप का पार्ट बन गया। वो सेंचुरी बनाई उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इंडिया के फ्लड को तो कोई नहीं रोक सकता। इंडिया तो मैं टैलेंट बहुत है उनके पास, और उस टैलेंट को वो मैं समझता हूँ कि कदर भी करते हैं। आज हमारे जो इस वक्त अगर नेशनल टीम की इंडिया की बात करें ना, तो वो इन अंडर 19 सतह से निकलकर वो इस वक्त मेन टीम में मौजूद है। लेकिन हम अगर पीछे अपनी टीम पे चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त टैलेंट पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन टैलेंट की कदर करनी चाहिए। आपके पास टैलेंट बहुत मौजूद था। आप इस चीज को समझे शहजादा मोइन भाई, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि आप अपनी क्रिकेट को देखें कहाँ खड़ी है। उसमें भी हम इतने जो है ना वो चीजें कि हम आपसे नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं खेलेंगे, यार मतलब अच्छा नहीं है। आप क्रिकेट का जवाब क्रिकेट खेल के दो यार, और इस काबिल बनो कि तुम। आप देखिए बहुत से सोशल मीडिया पे ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि सिर्फ डर और खौफ की इंडिया मीडिया तो डायरेक्टली यही कह रहा है कि डर और खौफ की बिना पर पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा है, क्योंकि हमेशा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। महाराज ये चीजें तो है, हम ये चाह रहे हैं कि उनकी डोमिनेंस खत्म कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते यार। हम और बांग्लादेश मिलकर क्या करेंगे? उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, कुछ लोगों ने आवाज उठाना शुरू की है, लेकिन इसको 8 साल 10 साल लगेंगे कि लोग। नासिर हुसैन भी बोला है, माइकल अथर्टन भी काफी लोग बोले इंडिया के खिलाफ, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊं, देखिए हमें जो है ना अपनी आंखें खोली ये लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब मैं समझता हूं कि 70% शायद ICC का भी हाथ ऊपर बहुत ज्यादा है, और जिसकी बिना पर शायद आप वो कुछ नहीं कर पाते जो आप तवक्को रख रहे हो। भाई इंडिया की एक जर्नलिस्ट है, उसने बोला था कि भाई ICC का जो BCCI का छोटा ऑफिस है वो दुबई में है, ICC वाला। जब उनके लोग ये बात समझते हैं, ये उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा टैलेंट उनके मुल्क से निकल रहा है, सबसे बड़ी लीग वो लेके चल रहे हैं, तो उनकी डोमिनेंस रहेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी उनके अंडर ही रहेंगे, ये आप देखते रहे। सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। हमें थोड़ा सा चीजों को समझ के खेलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम भाई 80s में, 90s में, अर्ली 2000s में इंडिया को हराते रहे हैं, वो हमसे जीतते नहीं, उनका हार होता था हमसे जीतना। बिल्कुल
तो हमें वो दौर वापस लाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ब्रेव तरीके से इंडिया से खेले यार, आप इतने अच्छे मैच खेले आपने एशिया कप के इंडिया में। वो अलग बात है कि एक लेवल पे आप डोमिनेट करते रहे और उसके बाद फिर एकदम आपकी विकेटें गिर गई, मिडिल ऑर्डर आपके कोलैप्स कर गए बैक टू बैक। तो आपको वो अपनी कमजोरी पे काबू पाके अगले को हराना है ना यार, मजा तो इसी में आएगा। जब आप हराएंगे ना, कॉन्फिडेंस आपका खुद बहाल होगा। अच्छा मैं तुम्हें बनाऊं, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, एज ए स्पेक्टेटर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा, मुझे कोई उसकी खुशी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया से खेल के इंडिया को हराएगा ना तो मेरा ज्यादा खुशी है, डबल हो जाएगा, ज्यादा खुशी होगी डेफिनेटली। चले तो ये इनको समझना चाहिए इस बात को, और जो है वो अपनी वो कंट्रोल करें। उसकी वजह ये है कि आप जैसे कह रहे हैं बार बार कि वेदर का इशू है, छोटे ओवर्स का मैच हो गया तो दूसरी कोई भी टीम डोमिनेट करके आपको हरा सकती है। अच्छा, न्यूजीलैंड आपको हॉलैंड भी हरा सकती है, आपको अमेरिका भी हरा सकती है। यस यस, आराम से आप हार सकते हो। इससे ख्वाब में ना रहे कि शायद ये टीम आपको शिकस्त ना दे। आप ज्यादा आगे ना जाए, एक महीना पीछे चले जाए। जो तीसरा T20 हुआ था पाकिस्तान का श्रीलंका से, 12 ओवर में उन्होंने आपको 165 रन टिका दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप नहीं कर पाए थे। तो यही बात है सारी। कोई भी इस तरह का अगर 10-12 ओवर का मैच होगा ना, और कोई भी एक बल्लेबाज चल गया किसी भी टीम का, तो आप और हम आ जाते हैं प्रेशर में, 4 रन प्रेशर में आ जाते हैं। उस मैच में सिवाय सलमान अली आगा के किसी ने परफॉर्म नहीं किया था। और अगर यही 12 ओवर में 165 रन चेस करने पड़ गए तो बाबर आजम की से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? किस स्ट्राइक रेट से खेलेगा वो? बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमें थोड़ा सा जो है ना खुली आंखों के साथ चीजों को स्टैट्स को देना कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा लगता है कि फुल मैच होगा तो मजा आएगा पाकिस्तान और। अच्छा, मैच अगर बारिश के बाईस मैच 10-10 ओवर का हो गया तो आप क्या समझते हैं कौन सी टीम को ये हासिल होगा? देखिए, नेदरलैंड्स को अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से, और वो भी एशियन विकेटों पे, तो मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान अगर नेदरलैंड को भी जो है वो अपने ऊपर हावी होने देगा तो फिर आप समझे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। चले, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए अगर कहा जाए तो कल। बहुत शुक्रिया। हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे और वो कह रहे थे कि कल पाकिस्तान ने जो मैच खेलना है, चलें उस पर तो बात होगी, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मोहम्मद शकील राजा फ्रॉम सरजानी। क्या हाल है शहजाद भाई? शकील राजा साहब बात कर रहे हैं सरजानी टाउन से। जी शकील साहब, सरजानी की सड़कें वगैरह कैसी हैं पहले ये बताएं। अरे वो तो सबको ही पता है। देखे मेरी बात सुने, सड़कों की मिसाल मैं कुछ यूं दूंगा। अभी हमारी बच्ची, हमारी बहन आई थी जो कि उनका नाम भूल गया, जो अंडर 15 में खेल रही है ना, दानिया खान। दानिया खान। अब आप ये देखें कि उनको ड्रॉप करने, उनको जो है ना एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कोई आला शख्सियत या कोई खिलाड़ी नहीं आया। नहीं, ऑलरेडी वो खुद जो है पर्सनली तौर पर जो है इस्लामाबाद गई हैं और वो सही है। लेकिन आप ये देखें, वो ट्रायल्स के लिए गए जहां पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त। हौसला अफजाई के लिए ना बुनियाद का सही होना जरूरी है। अच्छा चले, अगर बुनियाद ही सही नहीं होगी तो आप बिल्डिंग क्या खड़ी करेंगे? मतलब हो तो जाएगी लेकिन वो ज्यादा देर चल नहीं पाएगी, ज्यादा साल या ज्यादा दिन वो चल नहीं पाएगी। इसी तरह हमारी सरजानी की सड़कों का हाल है। आज नहीं तो कल सही हो जाएंगे। अरे नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए मेरी बात सुने, इंसाफ कहाँ नहीं होता? वहां नहीं होता जहां पे करप्शन ज्यादा हो, बेईमानी ज्यादा हो, वहां इंसाफ की तवक्को आप नहीं रख सकते। सही। और जो माशरे में बुराई बढ़ती जा रही है, अब आप देखें ये 15-20 सालों में जो मैं देख रहा हूँ कि माशरा हमारा बिगड़ गया है। गूगल सर्वे बता रहे कि जिंदी गंदी बिल्लू जो है ना, वो अपना जितनी खराब पिक्चरें और वीडियो पाकिस्तान में देखी जाती है, किसी मुल्क में, वर्ल्ड में नहीं देखी। ये गूगल सर्वे ऐसा ही है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमें एक अच्छी चीज का इस्तेमाल एक गलत अंदाज में करते दिखाई दे रहे हैं। आप न्यूजीलैंड की मिसाल देख लें कि न्यूजीलैंड के अंदर ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल 16 साल से कम उम्र बच्चों पर जो है ना मना है। तो आप उनकी मिसाल देख लें। आप दुनिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मॉडर्न हर चीज होती जा रही है, तो जहाँ मॉडर्न हो रही है तो दूसरे अंदाज में भी तो देखें उन्होंने अपने आप को किस तरह सेव किया, अपने नौजवान नस्ल को किस तरह सेव किया हुआ है।
किस तरह मेरी आप देखे, मेरे जो है ना, मेरी बच्ची है अभी छोटी, वो उसको स्कूल का बैग उसको इतना बड़ा कर दिया गया है किताबों से, बुकों से, वो हर तीसरे दिन उसकी कमर में दर्द होता है। तो खुदारा लिल्ला कुछ रहम करो, अपने मुल्क पे ही रहम करो यार। बड़ी अच्छी वो बात बच्चों से स्कूल के बैग नहीं उठ रहे यार, और उसके बावजूद आपका, चलो आप इतनी किताबें इतना वो कर रहे हैं, तो कुछ माशरे में तब्दीली तो आए। माशरे में तब्दीली तो कुछ भी नहीं है। जब आप इतना बच्चे पे वजन डाल देंगे, वो पढ़ेगा क्या? इस चीज की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। उल्टे काम में हम फौरी खड़े हो जाएंगे, सीधे काम में सीधा काम हमने करना ही नहीं है। मैं तो उस बच्ची को फिर सलूट पेश करूंगा। अल्लाह, वो मेरी बेटी की जगह है। मेरी नेक तमन्नाएं उसके साथ, जब तक मेरी साथ है, मैं डेली उसको दुआएं देता हूँ इंशाल्लाह। शकील राजा साहब, अगर वो जो है उसका इंतखाब हो जाता है दूसरे ममालिक के अंदर, इवेंट के अंदर खेलने जाने का, तो जब वो जीत कर आएगी तो इंशाल्लाह जरूर मैं उसको अपने शो पे एक दफा फिर मदऊ करूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ, यकीन करें, क्या बात बिल्कुल है। यही प्यार मोहब्बत अपने खिलाड़ियों से करना चाहिए। और जब ये प्यार मोहब्बत मिलती है, ये दुआएं मिलती है ना, तो कामयाबी दूर नहीं होती, कामियाबी आसान हो जाती है। बहुत शुक्रिया शकील राजा साहब, स्पोर्ट्स में। और आप कह रहे हैं ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं इस दामिया के लिए। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जिसके साथ शो किया, आज वो इतनी माशाल्लाह से ऑलरेडी वो जो है इस वक्त प्लेयर है पाकिस्तान की नंबर 1, लेकिन उसकी मांग में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और हर जो कॉलर हैं वो हमें जो है फ़ौरन उसके हवाले से बात भी कर रहे हैं, उसके हवाले से सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यही सपोर्ट चाहिए इन प्लेयर्स को। आप कॉन्फिडेंस देंगे तो प्लेयर पाकिस्तान के लिए जो है कारनामे अंजाम देता हुआ नज़र आएगा।